फ्रेंड्स, यदि आप अपने पौधों में फूल ना आने की समस्या से परेशान हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या ग्रोथ तो करता जा रहा है लेकिन उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, इक्का दुक्का फूल आते हैं, फूल बहुत छोटे आकार के आते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान आज मैं अपने वीडियो में करने वाली हूँ। एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाऊँगी जिसके उपयोग से आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और उसमें ढेरों फूल आएंगे, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता या सर्दियों के फूलों वाले पौधे। यदि इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों में देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप मेरे प्लांट में, ये रोज़ प्लांट है, इसको देख रहे हैं और इसमें कितनी ज़्यादा नई ग्रोथ हो रही है और पौधे में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे में तेज़ी से और ज़्यादा संख्या में कलियां बनाने में मदद करेगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका प्लांट फूलों से भर गया है। यदि आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और आप चाहते हैं कि पौधा लंबे समय तक पूरी सर्दियों भर फूल देता रहे, तब भी आपको इस फर्टिलाइज़र को अभी नवंबर के महीने में ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्लांट में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं। कारण होता है पौधे की ग्रोथ रुकना। इस रोज़ प्लांट में आप देख रहे हैं जितने भी बड्स बन रही हैं, सारी नई ग्रोथ पर बन रही हैं। तो प्लांट में ऐसे फर्टिलाइज़र आपको डालते रहना है जिससे कि पौधे में नई ग्रोथ लगातार होती रहे, तो पौधा लंबे समय तक फूल देता रहेगा। यूँ तो हम चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में अक्सर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन मैं बहुत अलग तरीके से ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिससे कि ये पौधे पर साधारण फर्टिलाइज़र की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा और इसके पौधे को ज़्यादा लाभ मिलेंगे। दूसरा, इसका फ़ायदा होगा, हम इसे तुरंत बनाकर अपने प्लांट पर तुरंत ही यूज़ कर सकते हैं, हमें गलाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जिन भी फ्रेंड्स के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है फर्टिलाइज़र बनाने का, तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। मैंने सबसे पहले इस्तेमाल की है चाय पत्ती। तो दो तरह की चाय पत्ती है, दोनों में से आप किसी भी चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। यदि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से इसको धोकर सुखा लेना है, उसके बाद ही इसका यूज़ करना है। यदि यूज़ की हुई चाय पत्ती का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र आपको बिल्कुल फ्री का होने वाला है, क्योंकि इसमें जो दो चीज़ें मिलाऊंगी वो भी बिल्कुल फ्री की हैं। दूसरी चाय पत्ती है फ्रेश चाय पत्ती। इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और आज मैं इसका ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको लेना है एक बर्तन, ऐसा बर्तन लें जिसे कि आप आसानी से गर्म कर सकें, और इसमें हमें लेना है एक छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का। यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 छोटा चम्मच ये चाय पत्ती आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी केले का छिलका। पोटेशियम के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन बहुत से फ्रेंड्स को डाउट होता है कि केले के छिलके का फर्टिलाइज़र यदि प्लांट में डालते हैं तो फंगस लग जाता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इससे पौधे में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा। आप बिना टेंशन के केले के छिलके का पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको लेना है एक केले का छिलका और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। पौधों की संख्या के हिसाब से इस मात्रा को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ले ली है एक केले के छिलके के छोटे छोटे टुकड़े। इसको भी हमें इसी चाय पत्ती में डाल देना है। तीसरी चीज़ जो इस्तेमाल करूँगी वो है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, इसके साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं। तो मैंने एक मुट्ठी प्याज का छिलका ले लिया है। अब हमें ले लेना है इसमें 1 गिलास पानी। इतना पानी ले लें जिससे कि ये छिलके अच्छी तरह से भीग जाएं। और फ्रेंड्स, हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए गर्म करना होगा, जिससे कि सारे पोषक तत्व पानी में आ जाएंगे और हमारा फर्टिलाइज़र कम समय में तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसे गर्म करती हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने इसे गर्म कर लिया है। अब हमें इसे ठंडा होने देना है। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद हमें इसे छान लेना है। छानने के बाद फ्रेंड्स हमें इसे डाइल्यूट करना होगा, डायरेक्ट अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 4 से 5 गुना आपको सादा पानी ले लेना है। उसमें ही हमें इसे डाइल्यूट करना है। अब ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को प्लांट में यूज़ कर रहे हैं, एक दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। देखिए मैंने एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करी थी। मिट्टी ड्राई होनी चाहिए और बहुत तेज़ धूप में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में दें। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए डालते साथ ही मिट्टी में ये अवशोषित हो गया है, क्योंकि ड्राई मिट्टी में मैंने इसको यूज़ किया है। इस तरह से आपको अपने सभी प्लांट्स में डालना है। तो फ्रेंड्स महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों के लिए ज़रूर करें। थैंक यू।